जब हम अपने मेहनत से नौकरी लेते हैं, हर एक चीज लेते हैं, हर एक चीज करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए दुनिया के सामने, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? बेइज्जती। बेइज्जती के साथ तो हम जीना पसंद नहीं करेंगे। इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले हम पढ़ाई ही कर रहे थे। ये मेरी पहली परीक्षा थी जो मैंने फाइनली क्लियर किया। मुख्यमंत्री जी ने आए सरकार में वापस और हमें नौकरी दिया। हमें बहुत भरोसा था मुख्यमंत्री जी पे, बट ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब दोबारा एग्जाम दे भी नहीं सकते हैं, उनका उम्र बीत गया है। यही लेटे रहेंगे हम लोग। सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना होगा, वरना हम ऐसे ही रहेंगे। मैम नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन का तीसरा दिन है और अभी भी अभ्यर्थी, अभी भी चयनित जो कर्मचारी थे वो अभी भी मंत्रालय के सामने बैठे हुए। आपको हम एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से जो कर्मचारी है वो अपने गले में फंदे लगा करके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। अपने गले में फंदे लगा करके बैठे हुए हैं भैया। क्या करें, इसके सिवा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने ये स्थिति ला खड़ा कर दी है कि मजबूरन हमको फंदा लगाना पड़ रहा है। आज तीसरा दिन है आप लोग के आंदोलन का। कल भी आप लोग यहीं थे, आज भी यहीं पर बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? ये पहला जॉब है मेरा। ये आपका पहला जॉब? जी, 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2026 में मेरा जॉब क्लियर हो गया। ठीक है, इससे पहले भी मैं बहुत एग्जाम निकाला हूँ, लेकिन कुछ मार्क्स के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गले में फंदा लगा करके आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार ने आपको नौकरी भी दी लेकिन फिर वापस भी ले लिया। इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है? इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है? और हम तो यही मानते कि एक बेइज्जत इंसान को जीने का कोई हक नहीं। जिसका कैरेक्टर नहीं बचा, जिसका इज्जत नहीं बचा, वो जी के क्या करे? उसको क्यों जीना है? जब हम अपने मेहनत से नौकरी लेते हैं, हर एक चीज लेते हैं, हर एक चीज करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए दुनिया के सामने, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? बेइज्जती। तो इससे बेइज्जती के साथ तो हम जीना पसंद नहीं करेंगे। इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले हम पढ़ाई ही कर रहे थे। ये मेरी पहली परीक्षा थी जो मैंने फाइनली क्लियर किया। ऐसे मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में फाइनल स्टेज पे तक पहुंचा हूं, बट कुछ किस्मत और कुछ चीजों की वजह से नहीं हो पाया था। बट यहाँ पे मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया एंड अपनी मेहनत से लिया। देखिए यहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, आपको बता दें कि ये एग्जाम 2024 में हुआ था। 2024 के बाद वो एग्जाम को त्रुटि पाया गया और रद्द किया गया था वो एग्जाम को। उसके बाद फिर 2024 सितंबर में ये एग्जाम हुआ, उसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। फिर कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में केस चला, कम से कम 1.5 साल चला होगा केस। हाँ, एक साल चला केस करीब। हाँ, 1 साल केस चला। उसके बाद 2025 31 दिसंबर को आप लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दी गई थी और उनमें मुख्यमंत्री ने एक चीज मेंशन किया था कि एग्जाम में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। मुख्यमंत्री जी ने खुद मंच से बोला था और हमने फुल कॉन्फिडेंट होके हमने पर्चा उठाया था कि मुख्यमंत्री जी ने आए सरकार में वापस और हमें नौकरी दिया। हमें बहुत भरोसा था मुख्यमंत्री जी पे, बट ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। और हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी इतना सीट्स लेके आए हैं, इतना मेजॉरिटी लेके आए हैं, उसके बावजूद कैसे, कहां से ये प्रेशर आ रहा है? हम तो हमेशा बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। इतना बड़ा मेजॉरिटी होने के बावजूद सरकार पे कहां से प्रेशर आ रहा है? तो फिर कल को तो फिर कोई भी आके कुछ भी करवा देगा ना। कोई भी कैसे भी कुछ भी करवा सकता है। आप लोग बोल रहे हैं कि दोबारा एग्जाम निकालो। लोग बार बार हम लोग को यही बोल रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं, जब इतने टैलेंटेड हो तो दोबारा एग्जाम निकालो। अरे भाई, अगर हम दोबारा एग्जाम निकालते हैं और तुम फिर कल को आ जाते हो, बैठ जाते हो सड़क पे, फिर मेरे से छीन लोगे, तो हम कब तक ये करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब दोबारा एग्जाम दे भी नहीं सकते हैं, उनका उम्र बीत गया है। हम तो चलिए अभी 25 के हैं, हम 21 तारीख को 26 के होंगे। और ये लोगों का क्या? हम दोबारा बैठ के निकाल लेंगे, लेकिन फिर ये लोग आएंगे, फिर वही चीज करेंगे। तो बार बार हम एग्जाम पढ़े और एग्जाम निकालते रहे क्या? इससे अच्छा तो मार ही दे सरकार।
देखिए यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये ठीक उसी तरह है कि आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। जी मैम, कैरेक्टर पे सवाल उठा के और सरकार ने सुन के हमें रोड पे ला दिया है मैम। अगर भीड़ तंत्र ही इतना चीज करेगा तो फिर ये लोकतंत्र रहा कहाँ मैम। हम हाई कोर्ट से जीत के गए थे मैम। इससे पहले तक जब भी हमारे साथ जो विपक्ष हमारे भाई बंधु जो फेल हुए थे वो केस लड़ रहे थे, हम भी समझे कि चलो कुछ लड़ रहे हैं आप सही हो। हाई कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस जीत के आए। तो एक शांतिपूर्ण 7 महीने से जॉब कर रहे थे मैम। अब इसका क्या हुआ कि मतलब आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, आपको न्याय तंत्र में भरोसा नहीं है, तो आपको भरोसा किस में है? भीड़ तंत्र में। जब भीड़ तंत्र का ही जवाब देना है तो हम भी भीड़ जमा करेंगे मैम। हमारे फैमिली वाले सड़क पे आ गए हैं, सड़क पे खड़े रहेंगे, यही लेटे रहेंगे हम। सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना होगा, वरना हम ऐसे ही रहेंगे मैम। घर की जिम्मेवारी लेकर के आप बाहर निकले थे, माता पिता की जिम्मेदारियां लेकर के आप बाहर निकले थे, भाई बहन को पढ़ाने का वादा करके आप बाहर निकले थे, और आज गले में फंदे लेकर के आप सड़क पर बैठे हो। देखिए, सारी जिम्मेवारी थी, बहुत सारी जिम्मेदारी थी घर की। अब अचानक से सरकार हमें ये निकाल दिया गया, अचानक से हमें सरकार निकाल दिया गया, मतलब कि एक तुगलक की फरमान से हमें निकाल दिया सीधा सीधा। हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर हम आरोपित हैं, अगर हम पर आरोप लग रहा है तो अब उसे सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध करके हमें फांसी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जो अभी नहीं, अभ्यर्थी भी नहीं कह सकते हैं, ये जो है कर्मचारी है जो मंत्रालय में काम कर रहे थे, अपने आप को साबित करके एक बार नहीं 2 बार एग्जाम निकाल करके। पहली परीक्षा जो हुई थी 2024 में हुई थी, जनवरी में एग्जाम हुई थी, वो एग्जाम में त्रुटि पाई गई, वो एग्जाम रद्द किया गया। उसके बाद 2024 में दोबारा एग्जाम हुआ। आपको बता दें वो एग्जाम का रिजल्ट भी आया, फिर उसमें अनियमितता पाई गई। हाईकोर्ट में केस भी चला, केस भी इन्होंने जीता। सीआईडी की जांच कर रही थी, सीआईडी की जांच में 6 महीने का टाइम दिया गया था कि कुछ साबित करे, कुछ साबित नहीं कर पाए। फिर इन्हें नियुक्ति पत्र मिली, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया, और आज जब 7 महीने तक ये लोग जॉब कर रहे थे, एक परमानेंट जॉब कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, एक डिसीजन की वजह से आज आप मेरे पीछे हजारों की संख्या में ये लोग हैं, करीब 2000 कर्मचारी, चयनित कर्मचारी आज सड़क पर बैठे हुए हैं। हम इस खबर में आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूँ रिया किस्मत, अपने सहयोगी अविनाश के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।